हमारे खास मेहमान और हमारे सभी सहयोगी जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर दिखाइए मेरे साथ, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है, आपको दिखाई दे रहे हैं एयर कॉमोडोर, मेरे साथ सॉरी मेरे साथ है एस बाल सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आज जो भी मेरे पास खबर आ रही है उसमें एक बहुत वैल्यूएबल इनपुट हमारे रिपोर्टर्स का है और वो रिपोर्टर्स आपके सामने मुझे लाना जरूरी है। मेरे साथ सबसे पहले मनीष झा बीच में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक मेरे नीचे पीयूष हैं, एक्सट्रीम कॉर्नर में सुमित है और महराज मेरे साथ इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये दोनों ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं और सुमित से क्विक टेक लेना चाहूंगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर। सुमित, पाकिस्तान पैनिक अटैक में मिसाइल टेस्ट कर रहा है, एयरक्राफ्ट को उन्होंने मूव कर दिया है, एग्जैक्टली क्या उनके अंदर एक कंफ्यूजन UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. टेबल दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन भी है, पैनिक भी है और अगर आप देखें ये टेस्ट लगातार आनन फानन में किए जा रही है। आप इन टेस्टों को, क्योंकि 450 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज बताई जा रही है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लेकिन आप मानिए कि एकदम से ये टेस्ट किए जा रहे हैं और ऐसे पैनिक में किए जा रहे हैं जहां इनका कोई रिलेवेंस। ये बेसिकली साई ऑप्स का तरीका है। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास भी कैपेबिलिटीज है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के पास आर्म्स एंड एम्युनिशन की जो टाइम फ्रेम है वो करीबन 10 से 12 दिन से घटकर अब वो 6 से 7 दिन रह गया। अंडरस्टूड। थोड़ा सा शार्प रिएक्शन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक क्विक टेक बाहल सर के पास। बाहल सर, बड़ी खबर, F-16 को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया। F-16 अटैक नहीं कर सकता है, JF-17 की हालत खराब है और आज ही उन्होंने एक मिसाइल टेस्ट किया है जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। सर आपको नहीं लग रहा दे आर फॉलिंग इनटू द ट्रैप? हमने उनको इतना दौड़ाया है कि उनके पास जो वॉर वेस्टेज रेट है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। निशांत जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। पहले तो वो इस बात से डरे हुए हैं कि आर्मी का रिस्पॉन्ड करे, नेवी का रिस्पॉन्ड करे, एयरफोर्स का किसका रिस्पॉन्ड करे भारत से। तो ये जो मिसाइल टेस्ट हुआ है ये पहले 180 किलोमीटर की रेंज थी, अब उसको बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई है। अब्दाली एक लुटेरे का नाम था और आपको याद होगा अहमद शाह अब्दाली जो दुरानी किंगडम का था, तो इनकी मिसाइल्स के नाम भी लुटेरों पे हैं। इनकी मानसिकता दिखती है आतंकवादी की। और दूसरी चीज है जहाजों की डिप्लॉयमेंट। आपके साथ ही मेरा डिस्कशन हुआ था, हमने तब ये कहा था इसको कॉम्बैट एयर पेट्रोल में रखेंगे। कराची एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल हार्बर है वहां पे, क्योंकि वो डरते हैं हमारे 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर उनका अरेबियन सी में डिप्लॉयमेंट हो जाता है तो उनको शक होता है कि कहीं ना कहीं वहां से अटैक या हमला हो सकता है। और साथ साथ में जो इन्होंने स्काडू में जो डिप्लॉयमेंट कर रखी है या स्वॉट में कर रखी है, उसका भी एक डर जो दिख रहा था वो दिख रहा था जब हमारे रफाल ने एलसी के पास सिर्फ पास किए, ये एलसी को क्रॉस भी नहीं किया। उनका हाईएस्ट अलर्ट था एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने मिशंस को भी लॉन्च कर दिया और फिर हमारे को कह रहे थे आपके तो रफाल एलसी के पास फ्लाई कर रहे हैं। अरे हमारी कंट्री है, हम कहीं भी फ्लाई करेंगे। सर मेरे पास एक खबर आ रही है, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा।